So hello guys, a very good evening to all of you, and basically in this video I will show you about namespaces in PHP. And guys, this is the 15th video in PHP और सीरीज़ जो है आपको पता ही है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। और अभी तक हम 14 के आसपास वीडियो बना चुके हैं और देख चुके हैं कि उसमें हमने कैसे उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया PHP के अंदर। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा नेम स्पेस हम कैसे अचीव करें पीएचपी के अंदर। बट नेम स्पेस को अचीव करने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और उसी एग्जांपल को फिर मैं रिलेट करूँगा पीएचपी की स्क्रिप्ट में, और कैसे हम नेम स्पेस को यूज़ करें, और वो जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो कैसे नेम स्पेस से ही रिलेट करेगा वो भी हम देखेंगे अभी। सबसे पहले, अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास सिस्टम में, या अगर आपके पास एक इंटरफेस है, आप मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ले लें, या आप जो सिस्टम विंडोज़ हो गया या लाइनेक्स हो गया, आप सेम नाम की डायरेक्टरी नहीं बना सकते। डायरेक्टरी का यूज़ क्या होता है, या आप फोल्डर बोल लें डायरेक्टरी को तो कोई अलग बात नहीं होगी, सेम ही बात होती है, या डायरेक्टरी बोल लें या फोल्डर बोल लें, आप सेम नाम के फोल्डर्स नहीं बना सकते। और फोल्डर्स का वैसे काम क्या है, हमारी जो फाइल्स हैं उनको एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके रखना। तो आप ना आप सेम नाम की फाइल्स बना सकते हैं, ना आप सेम नाम के फोल्डर्स बना सकते हैं। अगर आप सेम नाम का अगर आपका एक फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है और आप दोबारा वो फोल्डर बना रहे हैं तो वो कहेगा कि दिस फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप कुछ नया बनाइए, ऐसा कुछ आपको एरर दे देगा। ऐसा ही पीएचपी के अंदर भी है, आप सेम नाम के फंक्शंस नहीं बना सकते, ना आप सेम नाम की क्लास बना सकते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा नेम स्पेस है, एंड दिस इज द वीडियो नंबर 15। सो गाइस, सी फंक्शन डेमो, एंड अगेन वी डिक्लेयर दिस फंक्शन। अब देखिए इस केस में क्या होगा, एक एरर देगा आपको। एरर का नाम क्या है, फैटल एरर कैन नॉट री डिक्लेयर डेमो। मीन्स, अब देखिए, चाहे आप कोई लैंग्वेज पे काम कर लीजिए, कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर तो होता ही होता है, कोड तो कंपाइल भी होगा और इंटरप्रेट भी होगा। बट जब भी आपका फैटल एरर आएगा ना, उस केस में इसका मतलब कोड कंपाइल भी नहीं हुआ। मीन्स जो पीएचपी के रूल्स हैं हमने वो ना फॉलो करके कुछ अलग ही किया, तो उस केस में कंपाइलेशन एरर नहीं आता। बिकॉज फैटल एरर तभी आता है जब आप उसके रूल्स के अगेंस्ट गए हो। पीएचपी के रूल्स में लिखा हुआ है कि आप सेम नाम के फंक्शंस नहीं बना सकते, उस केस में फैटल एरर आएगा। कंपाइलेशन एरर जो होती है, हमारे जो सिंटैक्टिकल मिस्टेक होती है, वो कंपाइल टाइम पे आते हैं। और इंटरप्रेट जो होता है, जैसे जब इंटरप्रेट हमारी स्क्रिप्ट इंटरप्रेट होती है, उस केस में अगर कोई लॉजिक मिस्टेक है तो उस केस में लॉजिकल एरर आते हैं। बट फेडरल एरर का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कोड कंपाइल भी नहीं हुआ, मतलब ये जो हमने कोड जो भी लिखा है, 3-4 लाइनें जो भी हमने लिखी हैं, ये कंपाइल भी नहीं हुआ। तो मतलब ये रूल्स के अगेंस्ट है। इसलिए ऐसे ही क्लास के केस में भी मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बना दी डेमो, और सेम मैंने एक क्लास और बना दी डेमो। तो इस केस में भी क्या होगा, देखिए क्या एरर देगा, कैन नॉट री डिक्लेयर क्लासेस डेमो। सो गाइज, ये कुछ रूल्स हैं पीएचपी के जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते कि आप सेम नाम के फंक्शंस बनाइए और सेम नाम की क्लासेस बनाइए। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम सेम नाम के फंक्शंस नहीं बना सकते, अगर आपको पता होगा, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा होगा, या मेथड ओवरलोडिंग भी बोल सकते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि टू और मोर फंक्शन हैविंग सेम नेम, हम सेम नाम के फंक्शंस बनाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट पास करके फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव करते हैं। या तो आप यही बोल सकते हैं कि आप पॉलीमॉर्फिज्म को भी अचीव करते हैं। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है कि अगर सेम नाम के फंक्शंस पीएचपी में बनाएं कैसे, तो आप मैं बता रहा हूँ, नेम स्पेस में बताऊंगा। बट मैं मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग पूरा बताया था कि हम कैसे अचीव करें सेम नाम के फंक्शंस को पीएचपी के अंदर। जो उसका वीडियो टाइटल है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग वर्सेस फंक्शन ओवरराइडिंग, तो आप वहाँ से मेरे वीडियो ट्यूटोरियल में से वो सीख सकते हैं। अब गाइस, नेम स्पेस में अब कैसे इस चीज़ को ओवरकम करें कि हम सेम नाम की क्लासेस भी बना लें और कंस्ट्रक्टर भी बना लें और फंक्शन भी बना लें। उसके लिए आप क्या कीजिए, सिंपल लिखिए नेम स्पेस, और नेम स्पेस का नाम दे दिया एबीसी। ओके, एंड क्लास एक्स वाई जेड, हमने एक क्लास बना ली पब्लिक, और एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन कंस्ट्रक्टर। देखिए अभी हमने जो सिंटेक्स लिखा है उसका पहले मैं थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ आपको कि हम कर क्या रहे हैं। हमने एक नेम स्पेस बनाया है एबीसी नाम का, उसमें एक क्लास बनाई है एक्स वाई जेड, ठीक है। कहीं ना कहीं इस क्लास का जो स्कोप अब है वो इस नेम स्पेस के अंदर ही है। अगर मैं चाहता हूँ इसमें कोई मेथड भी, सपोज मान लो कोई मेथड है मेरे पास, पब्लिक फंक्शन शो, ठीक है। मींस अभी तक ये जो क्लास किसके अंदर है, इस नेम स्पेस के अंदर है।
मतलब जो इसका स्कोप है ना, एग्जीक्यूशन स्कोप होगा इसका, वो नेम इसी नेम स्पेस के अंदर रहेगा। मीन्स अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगा तो मैं बाहर नहीं बना सकता, इसी नेम स्पेस के अंदर ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, लाइक दिस ऑब्जेक्ट 1 न्यू और एक्स वाई जेड। मीन्स अगर आप क्लास जो क्लास आपकी है, अगर आप उसको नेम स्पेस में डिफाइन कर रहे हैं तो उसका स्कोप जो होता है वो उसी नेम स्पेस के अंदर ही रहता है। बट अगर मैं इस नेम स्पेस को हटा दूं, मीन्स अब इसका मतलब क्या है कि ये जो कोड है आपका, इसका स्कोप क्या हो गया, ग्लोबल स्कोप हो गया। एक मैसेज दे देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर हम समझने के लिए, क्योंकि जब आउटपुट आएगा तो मीनिंगफुल लगे, ताकि एक्स वाई जेड क्लास फ्रॉम, नेम स्पेस बना देते हैं यहाँ पे ए बी सी दिस, कि एक्स वाई जेड जो हमारी क्लास है फ्रॉम ए बी सी नेम स्पेस। ओके, सो मीनिंग इस लाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एक्स वाई जेड मेरी क्लास है वो ए बी सी नेम स्पेस के अंदर है। ठीक है, सो गाइज मीनिंग यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने कोई भी क्लास अपने नेम स्पेस में डिफाइन की है तो उस क्लास का जो एग्जीक्यूशन है या उसका जो स्कोप होगा वो उसी नेम स्पेस के अंदर रहेगा। और एक पीएचपी के अंदर एक खास बात और होती है, और जब हम और यहाँ तक अगर हम नेम स्पेस में काम कर रहे हो तो अगर आपको अपने पेज में नेम स्पेस को यूज़ करना है तो जैसे ही पीएचपी की आप ये स्क्रिप्ट खोल ओपन करते हैं तुरंत उसी के बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अभी तक इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आता है। देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड क्लास फ्रॉम एबीसी नेम स्पेस। हमने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे हमने एक नेम स्पेस बनाया एबीसी, उसके अंदर एक क्लास बनाई एक्स वाई जेड, उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक फंक्शन और बनाया, बट इसके अंदर कुछ लॉजिक नहीं दिया। अभी आगे इसका लॉजिक देंगे अभी, क्योंकि अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है। जो मुझे बताना है वो ये बताना है कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कहाँ बनाया, नेम स्पेस के अंदर बनाया, किसका, एक्स वाई जेड का। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अब ये है, अगर मैं इस कोड को यहाँ से कट करके यहाँ बाहर लिख दूँ नेम स्पेस के, तो क्या होगा, देखिए इस केस में फेटल एरर आ जाएगा, नो कोड मे बी एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द नेम स्पेस। सो गाइज ये होता है कि अगर अब इस क्लास की एक लिमिटेशन ये हो गई कि इसका जो एग्जीक्यूशन रहेगा वो उस नेम स्पेस के अंदर ही रहेगा। मतलब कि ये एक रिस्ट्रिक्शन हो गई, इसका स्कोप अब लोकल हो गया है खाली इस नेम स्पेस के लिए। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, जो मैंने स्निपेट लिखा है छोटा सा, आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। इसमें एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे डेमो नाम के। ठीक है, इतना कोड लिखा मैंने और मैं सेम दोबारा से एग्जीक्यूशन करता हूँ इसका। देखिए क्या होगा, फैटल एरर नेम स्पेस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैज़ टू बी वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। सो गाइज इस चीज़ देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये एरर हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, ये फैटल एरर है। मीन्स आपकी स्क्रिप्ट अभी कंपाइल भी नहीं हुई, पीएचपी के रूल के अगेंस्ट चले गए हम। अगर आप नेम स्पेस अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हो तो वो जो आपका कोड होगा वो सबसे टॉप ऑफ द एकदम टॉप में होगा, मीन्स दिस। ठीक है, नेम्स जैसी पीएचपी की स्क्रिप्ट आप खोलेंगे, अगर आप नेम स्पेस यूज़ करना चाहते हो तो आप तुरंत पीएचपी की स्क्रिप्ट ओपन करने के बाद ही नेम स्पेस को बनाइए, वरना अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एरर हमेशा आएगा। अगर मैं अब इस कोड को चलाता हूँ अब भी एरर आएगा। क्या होगा, फैटल एरर, नो कोड मे बी एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ नेम स्पेस। मतलब कि अब देखिए मैंने आपको कहा कि अब ये जो क्लास है मेरी, इसका स्कोप क्या है, इस नेम स्पेस के अंदर है। बट ऐसा थोड़ी है, अब मैं मान लो मुझे एक क्लास और बनानी है, बट मैं चाहता हूँ उसका स्कोप ग्लोबल रहे। अब अगर आपको ये स्कोप मतलब समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। लोकल मतलब होता है विद इन अ स्कोप। ये स्कोप का मतलब ये जो आपने ब्रेसेस लगाए हैं यहाँ पे क्लोज किए हैं, अगर मुझे मैं चाहता हूँ ये फंक्शन कॉल हो जाए मेरा, तो मुझे इसी नेम स्पेस के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकता, मैं बाहर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, बिकॉज उस क्लास का जो स्कोप है वो उस नेम स्पेस के अंदर है। बट आप चाहते हो नहीं, क्लास का जो स्कोप है वो ग्लोबल रहे, मीन्स डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं भी बन जाए। उसके लिए आप क्या कीजिए, नेम स्पेस बनाइए एक और, बट इस बार क्या कीजिए, नेम स्पेस का नाम मत दीजिए, उसे बोलते हैं अननेम्ड नेम स्पेस। अब देखिए नेम स्पेस ये भी है और नेम स्पेस ये भी है, बट इस नेम स्पेस का नाम क्या है, एबीसी, और इस नेम स्पेस का नाम कुछ भी नहीं है, अननेम्ड है। बट अब देखिए ध्यान से, ये जो क्लास है इसको भी एक्स वाई जेड कर देते हैं, सेम क्लास। अब देखिए अभी इससे पहले जब ये वीडियो शुरू किया था तो हमने सेम क्लासेस बनाई थी, और उस केस में वो एक एरर दे रहा था कि आप यू कांट डिक्लेयर सेम क्लासेस। अब देखिए यहाँ पे मैंने नेम स्पेस बनाया और उस क्लास को उसमें डाला, और मैंने एक और नेम स्पेस बनाया, बट इस बार इसका नाम नहीं दिया। चाहता हूँ मैं चाहूँ तो नाम भी दे सकता हूँ, मैंने एबीसी नाम दे दिया, बट फिर क्या होगा, जो इस क्लास का स्कोप जो है वो फिर इसी नेम स्पेस के अंदर रहेगा। बट मैं चाहता हूँ नहीं,
इसका स्कोप ग्लोबल रहे, पर जो ऊपर वाली क्लास है उसका स्कोप उसी नेम स्पेस में रहे। तो आप अगर ग्लोबल चाहते हैं तो आप नाम मत दीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इस कोड को चला के देखते हैं क्या एरर जाएगा। तो देखिए एरर चला गया, और क्या मैसेज आ गया, एक्स वाई जेड फ्रॉम एबीसी नेम स्पेस, मतलब कि जो एक्स वाई जेड क्लास है हमारी फ्रॉम एबीसी नेम स्पेस की है। और ये जो क्लास है मेरी, ये कॉमन क्लास है, मतलब कि ये जो जैसे हम नॉर्मल क्लास डिक्लेयर करते हैं ना, जिसका बाय डिफॉल्ट ही ग्लोबल रहता है, एक्सेस एनीवेयर। तो अगर नेम स्पेस का नाम अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो सेम, वो जैसे हम क्लास बनाते आ रहे हैं वही मीनिंग है उसका यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ भी एक कंस्ट्रक्टर बना ही लेता हूँ मैं पब्लिक, ताकि थोड़ा मीनिंगफुल रहे। फंक्शन कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पे इको करा देते हैं, और सिंपल लिखते हैं यहाँ पे हेलो आई एम फ्रॉम एक्स वाई जेड क्लास, ठीक है। अब देखिए, अब इसका स्कोप तो हमें समझ आ रहा है कि ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ पे इसी के अंदर नेम स्पेस के अंदर बनेगा, बट इसका ऑब्जेक्ट देखिए, मैं ये नेम स्पेस कहाँ बंद हो रहा है, मेरा यहाँ पे बंद हो रहा है। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट वन न्यू एक्स वाई जेड। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या आउटपुट ये आएगा एक्स वाई जेड क्लास फ्रॉम एबीसी नेम स्पेस, या ये आएगा हेलो आई एम फ्रॉम एक्स वाई जेड क्लास, या दोनों आएंगे। बट ना वो आया ना वो, कुछ भी नहीं आया दोनों में से। और एरर क्या आ गया हमारे पास कि फैटल एरर, नो कोड मे एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ नेम स्पेस। तो देखिए गाइस, इस केस में तो ये एरर दे रहा है, मींस अगर आपने नेम स्पेस का नाम नहीं डिफाइन किया है और आपने उस नेम स्पेस के अंदर क्लास डिफाइन कर दी है, वो भी सेम नाम से, जो कि हम बिल्कुल नहीं कर पाते पीएचपी के अंदर, बट नेम स्पेस की हेल्प से हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो क्लास मेरी एक्स वाई जेड है ये ग्लोबल है। जो नॉर्मल क्लास हम जैसे हम डिक्लेयर करते हैं, ये वो चीज़ है ग्लोबल क्लास, मतलब कि ग्लोबल क्लास मीन्स एक्सेस एनीवेयर। बट अब जो मेरी ये वाली क्लास है, ये एक्सेस विद इन अ नेम स्पेस। कमेंट कर देते हैं इसको यहाँ पे, मतलब कि जो इसका स्कोप रहेगा वो इसी नेम स्पेस के, एबीसी नेम स्पेस के अंदर ही रहेगा। बट ये जो क्लास है मेरी, ये ग्लोबल क्लास है, एक्सेस एनीवेयर, आपने नेम भी डिफाइन नहीं किया। अब देखिए अभी तक ये एरर आ रहा है, अगर मैं इस कोड को इसके अंदर लिख दूँ, इसी नेम स्पेस के अंदर लिख दूँ, तो आउटपुट क्या आ जाएगा। देखिए पहला आउटपुट क्या आया, हमने नेम स्पेस बनाया था, एबीसी बनाया, उसके अंदर क्लास बनाई और उसका ऑब्जेक्ट इसी नेम स्पेस के अंदर बनाया। तो चाहे आपकी क्लास चाहे ग्लोबली डिफाइन करो आप, चाहे विद इन अ स्कोप डिफाइन करो, विद इन अ नेम स्पेस डिफाइन करो, आपको नेम स्पेस के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इस कोड को 2 मिनट यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। अभी तक हमने करा क्या है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इस वजह से मैंने एक कोड हटा दिया है। हमने एक एबीसी नेम स्पेस बनाया और उसके अंदर एक क्लास बनाई, और हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें मैसेज दे दिया, और हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट से फिर हमने कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। यहाँ तक कोई आई थिंक डाउट नहीं होगा। हमने एक नेम स्पेस और बनाया, वो इसलिए बनाया क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अगली क्लास है उसका नाम सेम रहे जो पहले क्लास है, बट उसका स्कोप ग्लोबल रहे। मींस अगर आप चाहते हो कि स्कोप ग्लोबल रहे तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा, नेम स्पेस का नाम हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, बट जो इससे पहले था हमने नेम स्पेस का नाम डिफाइन किया था, मींस उसका स्कोप था ग्लोबल, मतलब लोकल विद नेम स्पेस। और नीचे जो हमने क्लास बनाई है उसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है, एक्सेस एनीवेयर। उसके लिए हमने नाम डिफाइन नहीं किया। हम चाहते हैं कि नीचे वाली क्लास है वो रेगुलर क्लास की तरह ही ट्रीट हो जो आज तक हम कोड लिखते आ रहे हैं, बट इस क्लास में खास बात ये है, ये इसी नेम स्पेस के अंदर ही चलेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे, इसको और क्लियर करेंगे। तो अभी देखिए अब क्या होगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाया हूँ इस क्लास का भी, तो अब देखिए क्लास नेम सेम है हमारे, और दोनों कोड चलेंगे। देखिए आउटपुट क्या आएगा, एक्स वाई जेड फ्रॉम एबीसी नेम स्पेस। पहले तो ये चला हमारा, ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और सेम ऑब्जेक्ट फिर हमने यहाँ बनाया इस क्लास, इस एक्स वाई के लिए। तो क्या आया, हेलो आई एम फ्रॉम एक्स वाई जेड क्लास। बट अगर मैं इसको यहाँ से हटा के बाहर लिखूँ नेम स्पेस के, तो कोड चलना चाहिए नहीं, इस केस में फैटल एरर दे देगा। क्या देगा, नो कोड में भी एक्स से, मतलब ये पीएचपी के रूल्स के अगेंस्ट है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप नो कोड में एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ नेम स्पेस। तो गाइस आई थिंक इतना कोड आपको क्लियर होगा। सो गाइज अभी हमने कोड में इतना ही देखा है कि हमने एक नेम स्पेस बनाया है, एक का स्कोप लोकल है, मतलब विदिन अ स्कोप, मतलब विदिन अ नेम स्पेस ही उसका एक्सेसिबिलिटी है। बट मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करे। अब देखिए आपको दो बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, इसके लिए इस नेम स्पेस के लिए अलग ऑब्जेक्ट, मतलब इस क्लास के लिए अलग ऑब्जेक्ट,
इस क्लास के लिए अलग ऑब्जेक्ट। अगर इस चीज़ को आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब आउटपुट क्या आएगा, देखिए अब आउटपुट आएगा हेलो आई एम फ्रॉम एक्स वाई जेड क्लास। अब क्यों ना ऐसा करें कि हम यहाँ हमें ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, इस जगह पर जैसे भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया था ये हमें ना करना पड़े। हम इसी क्लास के अंदर, जिस क्लास का, जो ये क्लास मेरी क्या है, ग्लोबल क्लास है, मतलब एक्सेस एनीवेयर, हम इसी क्लास से ही इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दें या कोई और फंक्शन कॉल कर दें। अगर यहीं से ही हो जाए तो फिर तो आई थिंक नेम स्पेस का और बेटर यूज हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करें ऐसा कि हम यहीं बैठे बैठे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने तो ये तो साफ समझ आ रहा है कि इस एक्स वाई जेड क्लास का है, जिससे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। बट ऐसा आप क्या करें कि इस एक्स वाई जेड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, वो भी कोड यहीं लिखना पड़े, ऑब्जेक्ट भी हम यहीं पे बनाएं, ना कि इस नेम स्पेस के अंदर बनाएं। और हम नेम स्पेस के, देखिए खास बात देखिए, मैंने भी क्या कहा था कि जो इसका स्कोप है वो इसी नेम स्पेस के अंदर है। मतलब नेम, अगर अगर आप चाहते हो कि आउटसाइड इसका ऑब्जेक्ट बन जाए तो आप किसी अदर नेम स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बट ये नहीं कि आप उस ब्लॉक के बाहर बना दें, नहीं, ऐसा नहीं। आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो अदर नेम स्पेस के अंदर, बेसिकली मैं मानता हूँ कि इसके अंदर मैंने नेम स्पेस का नाम नहीं दिया है। तो मैं इस बात पे बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप नेम स्पेस का नाम दे रहे हैं तो उस क्लास का जो स्कोप है वो उसी नेम स्पेस के अंदर रहेगा। बट अगर आपने नेम स्पेस का नाम नहीं दिया है तो जैसे नॉर्मल क्लास होती है ना, वो उसी की तरह ट्रीट होगा। बट नेम स्पेस का अगर आपने डिक्लेयर किया है, बेशक नाम नहीं दिया, तब भी इसका ऑब्जेक्ट इसी नेम स्पेस के अंदर बनेगा। बट खास बात अब ये आने वाली है कि इससे तो चलो ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बट यहीं पे इसी कोड के अंदर मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, इसी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और मैं इसका आपको अभी कंस्ट्रक्टर कॉल करके दिखाऊंगा कैसे, वो अब देखते हैं हम कि अब कैसे इसको कॉल करें। सो अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, यस, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला कंस्ट्रक्टर मेरा यहाँ पे कॉल हो जाए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी, जो इसकी नेम स्पेस का नाम है वो हम यहाँ पे दे देंगे, स्लैश इस क्लास का नाम, इस क्लास का, फॉरवर्ड स्लैश, यस। इसमें क्या हुआ, एक्स वाई जेड क्लास फ्रॉम ए बी सी नेम स्पेस, एक्स वाई जेड क्लास फ्रॉम ए बी सी नेम स्पेस में मुझे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो हम कैसे कॉल कराएंगे, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू कीवर्ड, नेम स्पेस का नाम, फॉरवर्ड स्लैश और उस क्लास का नाम। सो अगर नॉर्मल इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बट आप चाहते हो कि नहीं, आपकी क्लास सेम नाम की, देखो क्लास एक्स वाई जेड ये भी है, एक्स वाई जेड ये भी है, और अब मुझे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और ये इस नेम स्पेस के अंदर है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल नेम स्पेस का नाम और फॉरवर्ड स्लैश। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, एक्स वाई जेड फ्रॉम ए बी सी नेम स्पेस। सो गाइस इस तरीके से अगर हमारे पास क्लास नेम सेम है और हमें उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना है तो हम नेम स्पेस की हेल्प से कर सकते हैं इजीली। कैसे, मैंने आपको बताया। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं तो क्या आउटपुट आएगा, हेलो आई एम फ्रॉम एक्स वाई जेड क्लास। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए बी सी फॉरवर्ड स्लैश एक्स वाई जेड, मतलब ए बी सी इज़ योर नेम स्पेस नेम, एक्स वाई जेड इज़ योर क्लास नेम, तो इससे हमें क्या होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ये खास बात है नेम स्पेस की। जो भी, ऐसे आप कोई फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं, जो भी आप कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं। बट अभी क्या है कि ये तो एक पहला तरीका है एक्सेस करने का, इसका कंस्ट्रक्टर या इसका फंक्शन। एक तरीका होता है यूज़ कीवर्ड यूज़ करते हैं हम, और यहाँ हम डिफाइन कर देंगे जो भी हमारा नेम स्पेस है वो, और कौन सी क्लास है हमारी, एक्स वाई जेड। बस इतना लिखेंगे। अभी इस केस में एरर देगा, देखिए क्या देता है, इस केस में एरर देगा, द यूज स्टेटमेंट विद नो कंपाउंड नेम ए बी सी हैज़ नो इफेक्ट इन सी एंड पास सिंटेक्स एरर भी कुछ है। सबसे पहले यूज़ जब भी आप यूज़ करेंगे ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, एक्स वाई जेड आप यूज़ कर रहे हैं, एक्स वाई जेड यहाँ भी है इस क्लास में, तो ये कहेगा कि क्लास नेम इज़ सेम, दोनों का नाम सेम है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले तो फॉरवर्ड स्लैश क्या आ गया, कैन नॉट यूज़ ए बी सी एक्स वाई जेड एज ए एक्स वाई जेड नेम इज़ ऑलरेडी इन यूज़। मतलब कि ये जो एक्स वाई जेड है ना, यहाँ भी ऑलरेडी है, तो यूज़ तो ऐसा चलेगा नहीं। उसके लिए आप क्या कीजिए, ए एस एलाइज दे दीजिए। मतलब आप एक्स वाई जेड से ना बुला के उसे किस नाम से बुलाना चाहते हैं, क्लास का नाम सब वो डेमो दे देते हैं हम, डेमो से, सिंपल। तो यहाँ हम डेमो क्रिएट कर देंगे। मैं पूरा दोबारा बताता हूँ अभी इसको। देखिए एक्स वाई जेड फ्रॉम ए बी सी नेम स्पेस, दोबारा से एक कोड चल रहा है। कैसे चल रहा है, जब भी अगर आपको यूज़ कीवर्ड का यूज़ करके नेम स्पेस, अभी हमने जब हमने बिना यूज़ के किया था, कैसे किया था, इसको यहाँ से फिर हटा देता हूँ एक बार।
ऐसे सिंपल हमने ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कीवर्ड, नेम स्पेस का नाम और क्लास का नाम। मैं चाहता हूँ कि एक तो ये तरीका है आपके, फर्स्ट वे इज़ दिस, बट सेकंड वे इज़ यू कैन यूज़ कीवर्ड। कैसे, देखिए, यूज़ नेम स्पेस का नाम फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। बट इस केस में एरर देगा, ये क्या देगा, देखिए कहेगा कि एक्स वाई जेड आप दो बार यूज़ नहीं कर सकते। वही एरर जो सेम फोल्डर जब हम बनाते हैं तो देता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एलाइज दे देंगे। एलाइज मीन्स अल्टरनेटिव नेम दे देंगे। एक्स वाई जेड की जगह हम क्या करेंगे, डेमो होगा, एक्स वाई जेड ही कॉल, बट हम क्या करेंगे, डेमो क्लास दे दिया हमने, अब मतलब डेमो दे दिया नाम, एक्स वाई जेड का नाम चेंज कर दिया उस टाइम पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा डेमो को बुलाएंगे, डेमो। देखिए एक्स वाई जेड फ्रॉम एबीसी नेम स्पेस। तो भाई ये दो तरीके हैं, इस तरीके से हम दूसरी क्लास के फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं दूसरे नेम स्पेस के अंदर। बट ये जो भी हम काम करेंगे ये सब नेम स्पेस के अंदर ही करेंगे। सो आई होप काफ़ी क्लियर होगा आपको कि जो मैं बता रहा हूँ, जो हमने एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में डायरेक्टरी वाला, वो चीज़ तो ठीक है, बट यहाँ पे इस एग्जांपल को हमने, उस जो एग्जांपल वहाँ लिया था हमने, ये पूरा एग्जांपल यहाँ पे देखा कि सेम नाम के नहीं बन रहे थे, फिर हमने नेम स्पेस की हेल्प से बना के एक्सेस भी किया, और दो तरीके से किया, एक तो इस तरीके से यूज़ कीवर्ड से और एक विदाउट यूज़ कीवर्ड से। सो हमने यहाँ देखा अभी बिना हमने मतलब कि यहाँ पे हमने सिंपल ए बी सी नेम स्पेस का नाम दिया, एक्स वाई जेड हमारा क्लास नेम था, और हमने, क्योंकि एरर आ रहा था कि एक्स वाई जेड दोनों सेम हो रहे थे, तो हमने उसका अल्टरनेटिव नेम दिया डेमो। कहीं ना कहीं जब डेमो का ऑब्जेक्ट, मतलब ये डेमो क्या है, कहीं ना कहीं इसी क्लास का ही ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, बट हमने नेम जो है वो अलग दे दिया है। तो गाइज ये था नेम स्पेस। बट अगर मैं थोड़ा सा इस क्लास को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, सिंपल अभी हमें रखते हैं, और इस अलाइज को भी यहाँ से हटा दूँ जो मैंने नाम दिया है, क्योंकि अलाइज तभी देंगे जब दो क्लासेस के नाम सेम होंगे, जब कुछ सेम कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन हो जाएगी, तब हम अलाइज देंगे ताकि हम कॉल कर सकें। बट अभी तो यहाँ कुछ अलाइज का अब जो क्लास हमने हटा दी है, क्लास ए की है, उस केस में आपको अलाइज देने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ कीजिए ए बी सी नेम स्पेस का नाम और क्लास का नाम, और यहाँ पे आप सिंपल एक्स वाई जेड कॉल कीजिए, इजीली कॉल हो जाएगा, ठीक है। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है ए बी सी, तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं एक्सेस करने की, आप ये भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। इस केस में एफ, ओके ओके, नॉट फाउंड, ओके ओके, सो वी यूज़ फॉरवर्ड स्लैश, अब ये कोई एरर नहीं आएगा ऐसा, ओके, एक्स वाई जेड फ्रॉम ए बी सी नेम स्पेस। तो ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं आप। अगर हमारे पास खाली एक ही नेम स्पेस है और मुझे उसकी फंक्शनैलिटी एक्सेस करनी है, तो आपको एज लगाने की जरूरत नहीं है। बट एज की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारे पास, देखिए, सेम क्लासेस हो जाती हैं। उस केस में मैंने, अब मुझे, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इसका तो कॉल हमें पता है कि डायरेक्टली कॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट बना के, क्योंकि इसी नेम स्पेस के अंदर है। बट अगर दूसरे नेम स्पेस का एक्सेस करना हो, उसके लिए आपको एलाइज देना पड़ेगा, ए बी सी एक्स वाई जेड एज डेमो, डेमो इज योर नेम, नाउ यू कैन एक्सेस दिस। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं एक्सेस करने के, तो आप वीडियो को बिल्कुल पॉज कर करके आराम से देखिएगा, ताकि, और कॉपी में भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए। सो गाइज ये था नेम स्पेस, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेम स्पेस के बारे में, और कि हम, अगर हमें, जैसे आप देखते हो कि हम फोल्डर्स बनाते हैं, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स बनाते हैं, तो सब फोल्डर्स बोलते हैं, तो ऐसे हम सब नेम स्पेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, जैसे मुझे एक ए बी सी के अंदर एक और नेम स्पेस बनाना है जिसका नाम है जी आई टी, तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम फोल्डर के अंदर, जैसे अभी आपने देखा था, क्योंकि मैं फोल्डर वाली एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पूरा रिलेट कर रहे हैं नेम स्पेस, कहीं ना कहीं ए बी सी इज योर फोल्डर, एक्स वाई यहाँ पे कोई नेम नहीं है, एंड एक्स वाई जेड इज योर फाइल नेम, सो वी हैव सेम फाइल नेम इन डिफरेंट फोल्डर्स। इसी तरीके से हम सब फोल्डर्स भी बना सकते हैं, लाइक सब नेम स्पेस भी हम बना सकते हैं। सो गाइज आई होप काफ़ी ये कोड आपको क्लियर होगा, जो हमने नेम स्पेस का पूरा के पूरा डेमो देखा, और ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ के साथ हमने एक्सेस किया। अगर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है तो हम एलाइज यूज़ करते हैं, बट अगर डिफरेंट क्लासेस नहीं है, एक ही क्लास है, तो उसमें हमें एलाइज करने की जरूरत नहीं है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, and if you like this code, so please subscribe my channel if you want more videos, and please don't forget to press subscribe button because your appreciation is very important for me. And in next video, and the video number हमारी जो होगी वो 16 होगी, जिसमें हम देखेंगे नेम स्पेस के बारे में, और इसी कोड में आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कैसे हम सब नेम स्पेस बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।